तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें अब परीक्षक रविनाथ रमन सचिव के द्वारा ऑफिशियली है, जिसमें यहाँ पर देख सकते बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती आपकी आ चुकी है। और नियमावली जैसे मैंने आपको पहले बताया था अनऑफिशियली, जिसमें मैंने कहा था कि प्रस्ताव रखा गया है, सेम टू सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं कर रखा। चेंजेस किया है तो सिर्फ जो रिटायरमेंट शिक्षक रखने की बात चली हुई थी उनको चेंज कर रखा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। परसेंटेज भी हाई है, देखिए इसमें डिटेल में लास्ट तक जरूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा दिखा रहा हूँ विषय बार, कहाँ पर कितनी कितनी पद हैं सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप लोग ऑफिशियल देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नवंबर को आज जारी हुआ है। मैंने आपको लगभग 8 9 महीने पहले बता दिया होगा, जिसमें यहाँ पर बीआरपी और सीआरपी की शर्तें और जो अर्हताएँ हैं वो निर्धारित कर रखी इसमें। और देख सकते हैं पे आपका जो है 7/6/2023 के अवलोकन में जो है समग्र शिक्षा, ठीक है, मतलब मैंने भी लगभग आप किसी टाइम बताया उससे पहले बता दिया होगा, बल्कि ठीक है आप लोग चेक करा होगा। देखिए बीआरपी यानी कि आपका जो है ब्लॉक रिसर्च पर्सन है, संकुल रिसर्च पर्सन सीआरपी वाले पद हैं। इसमें अगर देखिए सब्जेक्ट वार आपके आएंगे, कहा था मैंने सेम आपका आ रखा है। देखिए जैसे आपका हिंदी बीआरपी के लिए भरना आपको मान लो, तो आपके पास मान्यता प्राप्त जो भी विश्वविद्यालय है उसमें से आपके पास हिंदी में 55%, ठीक है 55%, जो कि पहले भी रखा हुआ था। मैंने कहा था कि यार बीएड वाले खुद 50% में करते हैं बीएड, और लेकिन इन्होंने 55 रखा है। मैंने कहा क्या पता मिसप्रिंट से गलती से लिखा होगा, लेकिन नियम वाली ही ये बना कि 55 होना कंपलसरी है। तो SC ST वाले तो भूल ही जाओ कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ कई लोग ऐसे होते हैं 45 में करते हैं, 40% में मेरे ख्याल से 45 होता है वहाँ पे। तो जिन्होंने इतने परसेंट में कम कर रखा है ओबीसी वाले भी भूल जाओ, ये आपके लिए बिल्कुल भर्ती है ही नहीं। ठीक है, बाकी जनरल जिनका 50+ है वो भी नहीं कर सकते हैं, 55 वाले ही एलिजिबिलिटी होंगे इसमें। ठीक है, बीएड होना चाहिए, यूटेट या सीटेट होना चाहिए। ठीक है, जिनका यूटेट सीटेट नहीं है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। और 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। जो सीनियर शिक्षक होंगे उसके लिए 65 वर्ष रखा गया है, बाकी 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो वेतन मिलेगा वो 40,000 रुपये रखा गया है, अभी लिखा नहीं गया है, मैं अपनी मन से बता रहा हूँ कि 40,000 है, कि इतनी 40,000 मिलेगी आपको। ठीक है, ये तय पहले ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आउटसोर्स एजेंसी उसकी निर्धारण कर रखे है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, पदों की संख्या अगर बात करो 5 पद आपके यहाँ पर जो पूर्व शिक्षक हैं सेवानिवृत्त उनके लिए हैं, और 42 अन्य के लिए हैं। टोटल 47 पद इसमें हिंदी के लिए रखे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में कितने पद हैं। अंग्रेजी में भी सेम बीआरपी अंग्रेजी है, 55% वही अंग्रेजी से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यूटेट सीटेट होना चाहिए। हाँ, साथ में आपके पास ये काम आने चाहिए, आपके पास कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, सेम देख सकते हैं आउटसोर्स एजेंसी है, इसमें भी 5 पोस्ट इसमें शिक्षकों के लिए रखे गए हैं, बाकी 42 पोस्ट ओपन कैटेगरी के हैं, 47 पद इसमें रखे गए हैं टोटल। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर गणित विज्ञान का। ठीक है, बीआरपी गणित का है, 55% वही इसमें भी रखा गया है, जिसमें आपके पास रसायन, भौतिक, जंतु, वनस्पति, इनमें आपने यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन किया हो, सॉरी स्नातक कोर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन बोला होगा मैंने, हमने स्टार्टिंग में स्नातक कोर समझना उसको। ठीक है, स्नातक कोर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बीआरपी के लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक नहीं है। ठीक है, और इसमें 2 विषय आपके पास होने चाहिए, 55 अंकों से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास 2 चीज़ें रखेगी इसमें, स्नातक अगर 2 सब्जेक्ट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और स्नातक आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए। एक बार पीछे कंफर्म कर लूँ मैं आपको कि क्या है इसमें, स्नातक ठीक है, स्नातक को लिखा गया है, अथवा स्नातक हिंदी इतने से किसान आपके पास स्नातक को रखा है, ज़्यादातर स्नातक ही मांग रखा है, स्नातक कोर भी होना चाहिए। मतलब अब स्नातक कोर है, स्नातक है तो स्नातक कोर मांग रखा है, तो स्नातक तो होना ही होगा ही होगा। ठीक है, तो स्नातक को तर ही है। ठीक है, तो ये आपका है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यूटेट सीटेट रखा गया है, इतना तो लेक्चरर के लिए भी नहीं रखा जाता जितना इसके रखा गया है। इसमें 5 पोस्ट आपके उसके लिए हैं, शिक्षकों के लिए, 43 पोस्ट आपके सीधी भर्ती के लिए हैं, 48 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है आपका गणित के लिए। गणित के देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया कि गणित में स्नातक और उपाधि होनी चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि, 55% अंक के साथ, तथा आपके पास स्नातक भी तो होगा, ये सिंपल सी बात, तब जाके इसमें पीसीएम होना चाहिए आपके पास। बाकी यूटेट सीटेट होना चाहिए आपके पास,
और 5 पोस्ट इसमें 43 पोस्ट 48 पोस्ट इसमें भी रखे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर बीआरपी सामाजिक विज्ञान का एसएसटी वालों के लिए है। एसएसटी में आपके पास यहाँ पर अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास में से किसी एक विषय में 55% से स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास में किसी 2 विषय में स्नातक होना चाहिए। बाकी बीएड होना चाहिए, सीटेड यूटेड आपके पास होना चाहिए। और 10 पोस्ट इसमें विभाग के लिए रखे गए हैं। 85 पोस्ट आपके यहाँ पर रखे गए हैं जो भी सीधी भर्ती वाले होंगे, और 95 पोस्ट इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं। उसके बाद से यहाँ पर सीआरपी के में देखिए, सीआरपी में टोटल पोस्ट आपके मिलेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, ये आपके रखा गया है 55% के साथ जो है स्नातकोत्तर उपाधि, बीएड होना चाहिए, ठीक है, और यूटेड या सीटेड होना चाहिए। और ये विभागीय वालों के लिए 67 रखे गए हैं, और 600 आपका उसके लिए रखे गए, सीधी भर्ती के लिए टोटल 670 रखे गए हैं। टोटल यहाँ पर विभागीय वालों के लिए 97 पद है, और यहाँ पर 858 पद आपके सीधी भर्ती वालों के लिए है। टोटल 955 पोस्ट निकल के आ रखी हैं, ठीक है, ये है। और ये आदेश जारी हो चुका है आपका, देख सकते हैं ऑफिशियली हो चुका है। 3/11/2023 को डिजिटली साइन किए गए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है भर्ती अब आगे किस चयन बेस पर होगा वो अभी नहीं कर रखा है फाइनल, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किस तरह होगा वो आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहें, ऑफिशियल अपडेट आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, क्वालिफिकेशन सेम टू सेम वैसा ही है। 55 रखने का क्या मतलब है यहाँ, ये थोड़ा समझ से परे है। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा समझदार हैं तो आप बताइए कि 55 क्यों रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि 55% रखा जाए। क्योंकि जो भी आता था शिक्षक आता है एलटी से, प्रवक्ता से बनता है। जब भी एलटी प्रवक्ता में 55 ऐसा कोई परसेंटेज का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बाकी SC ST वाले इस भर्ती को भूल जाए, उनके लिए ये भर्ती बिल्कुल नहीं है कि जिनका 50% में होता था या जिनका 45% में बीएड होता था। बाकी उनसे ऊपर वाले होंगे तो उन्हीं के लिए ये है। बाकी आप लोग देखिए क्या है क्या नहीं, कैसा सही है गलत है, आप लोग जो है बता दीजिए कमेंट करके क्या है किस तरह का है। बाकी इस तरह का है, मैंने आपको बता दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और 40,000 रुपये समथिंग इसमें सैलरी होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है इन पदों के लिए। और एक चीज़, आपके पास या तो सीटेड होना चाहिए तो यूटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए। अब यार जिसने पास किया होगा वो उनके लिए ही होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब इसमें परसेंटेज का कोई इशू रखा नहीं है सीटेड के लिए या यूटेड के लिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही करेंगे इसमें अप्लाई, ठीक है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए भर्ती है, और स्नातक वाले बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, उनके लिए ये भर्ती नहीं है। और 55 वाले % वाले ही ट्राई करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये भर्ती गिने चुने लोगों के लिए ही है, बाकी जो बेरोजगार हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये भर्ती मुझे लगता नहीं है किसी और के लिए है, ठीक है। उन्हीं के लिए जो गिने चुने लोग होंगे, जो हाईली क्वालिफाई होंगे या जिनका ठीक ठाक लेवल के परसेंटेज होंगे, उन्हीं के लिए रखा गया है। बाकी आप लोग देखिएगा इसको अच्छे से।